बहू मैंने कहा था ये सारे कपड़े और ये गहने उठा कर रख दे। बुआ बस पहुंचने वाली है, वो ये सब देख लेगी ना तो उसका मुंह बन जाएगा। और भाभी सुबह से 10 बार देख चुकी हो इस हार को, नजर लगाओगी क्या? तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे, ये सारे कपड़े गहने सब उठा कर रख दे जल्दी से, पहुंचने वाली है बस बुआ। माँ जी मुझे पता है बुआ जी पहुंचने वाली हैं, आया था इनका फोन। ये कपड़े मैंने इसीलिए तो रखे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि फिर आप उनको दिखाओगे माँ जी तो फिर से मुझे लगाने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, इसलिए वो जब देख लेंगी बुआ जी तभी रख दूंगी इनको उठाकर। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? उन्हें नहीं दिखाना कुछ भी, और उनके सामने जिक्र भी मत करना। मैं अंजलि के लिए इतने कपड़े और गहने लाई हूँ, उनकी बेटी की शादी में बस 1 महीना बचा है, और अब देख लेंगी ना कि मैं अंजलि को छोचक में ये हार दे रही हूँ, इतनी साड़ियां दे रही हूँ, फिर उन्हें भी चाहिए इतना ही, कहाँ से देंगे इतना? अरे भाभी सुनाई नहीं देता क्या आपको? ये सारा सामान उठा कर रख दो जल्दी से। अच्छा एक काम और करना अंजलि, मैं लड्डुओं का सामान मंगवा देती हूँ, तेरी बुआ से लड्डू बनवा लेना, अच्छे लड्डू बनाती है वो। मम्मी थोड़े ज्यादा बनवाना, इनको भी बहुत पसंद है बुआ जी के हाथ के लड्डू। हाँ वो तो ठीक है, पर जब बुआ लड्डू बनाए ना तो पास में बैठी रहना। अरे वो ऐसी है, बनाती जाती है खाती जाती है। और बहू ये सब रख के बाहर आ जा, वो दाल तो बनी रखी है सुबह की, थोड़े से चावल और बना लेना, बुआ आते ही खाना खाएगी। नहीं नहीं माँ जी, चावल रहने दूंगी, मैं थोड़ी सी सब्जी बना लेती हूँ। वो सुबह दीदी के लिए पनीर के पकोड़े बनाए थे ना, तो थोड़ा पनीर बचा हुआ है, मैं पनीर की सब्जी बना देती हूँ। जितना कहा है उतना सुन ले, दाल रखी है, थोड़े से चावल बना दे बस। अच्छा अंजलि मैं भी बाहर ही जाकर बैठ जाती हूँ, आएगी ना तेरी बुआ तो वहीं बैठ जाएगी, वरना अंदर कमरे में आती है वो सीधा। मम्मी आपको जो करना है ना कर लो, जहाँ बैठना है वहां बैठो। मैं एक बार, मेरी सहेली है ना कविता, उसका फोन आ रहा है, मैं जा रही हूँ, एक बार उससे मिलकर आती हूँ। अच्छा वो आई हुई है, जा मिला, और उससे कह देना टाइम हो तो आ जाएगी घर पे, चाय पानी पी जाएगी। हाँ ठीक है मम्मी। बताओ भाभी भात नौतने कब आऊं फिर मैं? मेरी देवरानी जेठानी भी तैयार हो रही है इस बार तो। मेरी जेठानी जब भात नौतने गई थी ना अपने बेटे की शादी में, तो पूरे परिवार को लेकर गई थी। लेकिन बुआ जी आज तक तो आप बताते थे कि आपके जेठानी के मायके में बैठने तक की जगह नहीं है, इतना छोटा घर है उन लोगों का, फिर उन लोगों ने आप सबको कहाँ बिठाया? अंजलि बेटा मायका अमीर या गरीब नहीं होता, बस मायके में बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं भी गई थी अपनी जेठानी के साथ, बहुत सम्मान किया था उनके भाई और भाभी ने, इसलिए भाभी अब मुझे भी लेकर आनी पड़ेंगी ना अपनी देवरानी जेठानी। तो आप बताओ आपके पास कब टाइम है, उसी दिन आ जाऊंगी मैं भात नौतने। अरे बहन जी किन चक्करों में पड़ रही हो, अब आप आई तो हो, अभी नौत जाओ भात, क्या देवरानी जेठानी के चक्करों में पड़ रही हो? अरे नहीं भाभी, अब तो मैं अंजलि का फोन आया था, बुआ मेरे लड्डू बना दो, फिर मैंने सोचा इसके लड़के को भी देख लूंगी, इसलिए आ गई थी। भात नौतने तो भाभी मैं अपनी देवरानी और जेठानियों के साथ आऊंगी, उन्हें भी तो पता चले मेरे मायके के बारे में। अरे बहन जी मैं तो इसलिए मना कर रही हूँ आपकी देवरानी जेठानी के लिए, वो यहाँ आएंगी, कभी उन्हें हमारे हालात के बारे में पता ना चल जाए। मैं तो अब इसका छोचक देना ही बहुत मुश्किल पड़ रहा है, अब ये 2 महीने से बैठी है यहाँ, इसका भी छोचक देना है, कैसे करेंगे हम तो। इसलिए बहन जी मैं तो सोच रही थी अब तुम देवरानी जेठानियों को लाओगी तो फालतू का इतना खर्चा होगा, कहीं उनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी, कहीं उनको विदा देनी पड़ेगी, उनके लिए कपड़े लत्ते लाने पड़ेंगे, इतना खर्चा यहाँ करने की बजाय हम शादी में अपनी भांजी को दे देते। लेकिन भाभी मैं अपनी देवरानी जेठानियों से क्या कहूंगी, मेरी जेठानी तो रोज बाट देख रही है कि कब मैं उसे टोकूं चल भात नौतने, वो तो तैयार बैठी है बिल्कुल। मैं तो हमेशा तारीफ करती रहती हूँ, मेरे भाई भाभी ऐसे, मेरे भतीजे ऐसे, अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उनको। इसीलिए तो कहते हैं बहन जी कि पीहर की ज्यादा झूठी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अरे जितना है उतना ही बताना चाहिए। अब आप भी इतनी झूठी तारीफ करते हो तो देखो आज आपको ही दुख हो रहा है ना। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, खुश रहे। आप कब आए बुआ जी? दोपहर को आई थी मैं, ट्रेन से आ गई। अच्छा आप ट्रेन से आए थे तो फोन कर देते बुआ जी मेरे पास,
मैं ले आता आपको स्टेशन से। मैंने ऑटो कर लिया था बेटा, वहां से मैं आराम से आ गई। अंजलि, बेटा तू फोन कर देती है एक बार मेरे पास, तेरी बुआ आई हुई है, मैं कुछ ले आता बाहर से। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी मैं बाहर का कुछ नहीं खाती। बहू ने बढ़िया दाल चावल बना रखे थे, मैंने तो खूब पेट भर के खाए हैं। अंजलि, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दे बहन। बेटा एक कप मेरे लिए भी बना देना। रेखा, सब ठीक है तेरे घर परिवार में? बालक बच्चे सब बढ़िया? हाँ भैया, घर में तो सब ठीक है। बस कल अंजलि का फोन आया था, कह रही थी बुआ मेरे लिए लड्डू बना दो। फिर मैंने सोचा अंजलि के लड़के को भी देख लूंगी और लड्डू भी बना दूंगी अंजलि के। और भैया फिर आपको तो पता ही है, अगले महीने आपकी भांजी की शादी है, तो इस बारे में भी कुछ बात कर लूंगी। अरे खड़े खड़े ही सारी बातें कर लोगे क्या? थोड़ा चाय वाय पी लो, कपड़े वपड़े बदल लो। अभी तो बहन जी रहेंगी आज रात को यहीं पे, कल जाएंगी। आराम से तसल्ली से बात कर लेना। अच्छा, कल जाएगी? रेखा रुक जाती 2-4 दिन। नहीं भैया, अब कहाँ टाइम है, अब शादी में दिन ही कितने बचे हैं, बहुत काम है वहां पर। मैं तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आई हूँ। और अभी तो भैया सोच रही हूँ एक दिन और आना पड़ेगा भात नोतने के लिए। अरे बहन जी, आप भी ना खड़े खड़े सारी बात करोगी। जाओ अपने भैया के लिए लड्डू ले आओ जो आपने बनाए आज। वो अंजलि का शायद ध्यान नहीं रहेगा, आप ले आओ, खिलाओ तो सही अपने भाई को अपने हाथ के लड्डू। हाँ रेखा, सही कह रही तेरी भाभी, लड्डू बहुत अच्छे बनाती है तू। ठीक है, लाती हूँ। अरे मधु, कोई बात है क्या? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, कुछ कहना चाह रही है, कोई बात है तो बता। और क्या बात होगी, ये तुम्हारी बहन रेखा कह रही है कि ये भात नोतने आएगी और अपने पूरे परिवार को लेकर आएगी। हाँ तो कोई बात नहीं, अब ये शायद शगुन की चीजें हैं। अब शादी ब्याह में तो पूरे परिवार को ही साथ रखा जाता है, इसमें क्या गलत है? आपको समझ में नहीं आ रहा है जी मैं क्या कह रही हूँ? अरे कितना बड़ा परिवार है आपकी बहन का, जानते नहीं हो क्या? 5 तो ये देवरानी जिठानी है, 2 इनकी ननद है और 1-2 इनकी आस पड़ोस की हो जाएंगी। कम से कम भी 25-30 आदमी आएंगे जी। अब इतने लोगों का खाना पीना विदा कितना खर्च हो जाएगा, सोचा है कभी? हाँ कह तो सही रही है, लेकिन अब क्या करें, अब ये काम भी जरूरी है, अब जो होगा सो होगा ही। पैसे पेड़ पर उग रहे हैं क्या? मेरा बेटा और आप दिन रात मेहनत करते हो जब पैसे कमाते हो। अरे हमारे पास नहीं है इतना लुटाने के लिए। हमारी भी बेटी है, उसका भी छोचक देना है। अरे उसके खर्चे उसके चाल चलन चलाएं कि अभी तुम्हारी बहन का करते रहे? सुनो मेरी बात, मैंने बहाने से बुलाया है आपकी बहन को कि अंजलि के लड्डू बना जाओ, और मैंने बोल भी दिया है कि अब आई हो तो अभी भात नोत जाओ। पूरे परिवार को लाकर क्या करोगी? तो अब ये आपसे कहेगी इन बातों को, तो आपको भी यही बात कहनी है कि अब आइए 2 गोले अभी पकड़ा जा। भैया लो भैया, खाकर बताओ कैसे बने हैं लड्डू। हाँ, अब तूने बनाए तो रेखा अच्छे ही बनाए होंगे, तू भी सीख ले कुछ, देख ले कितने स्वाद लड्डू बनाती है मेरी बहन। देख लो बहन जी आपके भैया को, इन्हें तो बस आपके हाथ के लड्डू अच्छे लगते हैं। देखो मुझे ऐसे सुनाते रहते हैं आपके भैया। पर भैया अब आप खुद सोचो ना, मेरे ससुराल में सब क्या सोचेंगे? मेरी देवरानी जेठानी का घर है, सारी ये सोचेंगी कि मैं जानबूझकर नहीं लाई उन्हें, एक दिन की कह कर आई हूँ मैं सबसे, और फिर मैं भात नोत जाऊं, तो भैया ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। मेरी बात भी तो समझ तू, अरे इन दिखावेबाजी में कुछ नहीं रखा। अब हमने अंजलि की शादी की थी, मैं और तेरी भाभी, हम दोनों जाकर भात नोत आए थे, बता हमने किसी को दिखावा किया? नहीं। अरे क्यों फालतू के पैसे खर्च करने? अब 1 महीना भी नहीं बचा तेरी बेटी की शादी में, उसकी भी तो तैयारी करनी पड़ेगी हमें। अब तुझे तो पता है घर में इतने पैसे तो किसी के पास नहीं होते, कुछ ना कुछ इधर से उधर से लेकर कैसे ना कैसे तेरा भात भी निपटाना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं तो एक काम कर, तू अब आई हुई है, सब कुछ बढ़िया है, मैं अभी मंगवा देता हूँ 2 गोले, और तू जो अपना भात नोतने का प्रोग्राम है वो अभी कर जा। मधु, बुलाना जरा विनय को अंदर से, ले आएगा वो सामान जो चाहिए। बता क्या क्या चाहिए? 2 गोले चाहिए ना? अभी मंगवाता हूं मैं। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो। और भैया वो थोड़ा भात का तो देख लेना आप अच्छे से, वो कपड़े पूरे परिवार के होंगे। अरे बहन जी आप भात की चिंता मत करो, पूरी 11 साड़ियां लेकर आऊंगी मैं। पर भाभी 11 साड़ी से तो कुछ नहीं होगा,
कम से कम पूरे परिवार के कपड़े तो हों, कम से कम भी 21 साड़ी तो होंगी भाभी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू। अरे पूरे परिवार के कपड़े होंगे, तू बता देना, लिस्ट बना कर दे देना मुझे, सारे कपड़े लत्ते सब ले आएंगे हम। और भैया वो सोना चांदी में देख लेना, क्या करोगे आप, कोई अंगूठी कानों के कुछ देख लेना। बहन जी सोना चांदी, अरे आपको पता भी है सोना कितना महंगा हो रहा है। एक नाक का मोती लेने जाओ ना, वो भी 10,000 रुपए से कम का नहीं आता, और आपको चाहिए झुमके। बहन जी बुरा मत मानना, लेकिन आजकल इतना कौन जोर डालता है अपने मायके वालों पर। और देखो बहन जी, आपके भैया तो आज तक नहीं बोले, ना कभी अपने माँ बाप के सामने बोले और ना आज आपके सामने, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। बहन जी सोना तो हो रहा है बहुत महंगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ चांदी की पायल ले आएंगे हम लोग भात में। हाँ रेखा सही कह रही तेरी भाभी, देख सोना तो बहुत महंगा हो रहा है, और चांदी भी अब पहले जितनी सस्ती कहाँ रही है, चांदी भी बहुत महंगी हो रही है। और आजकल कोई सोना नहीं पहनता, सब चांदी की चीजें पहनते हैं, क्योंकि कौन खरीदेगा इतनी महंगाई में सोना। और बाकी रही बात कपड़े लत्तों की, उनकी चिंता मत करना तू, तूने 21 साड़ी बताई है ना, पूरी 21 साड़ी लेकर आऊंगा मैं। ठीक है भैया। भैया ये 1,00,000 रुपए हैं, ये रख लो आप, हल्के हल्के कानों के और अंगूठी ले आना भात में। हाँ बहन जी ये सही रहेगा। अरे आपके पैसे हैं, हम थोड़ी ना रखेंगे, इनसे हम कुछ ले आएंगे सोने की चीजें और फिर आपको ही दे देंगे, हमारा भी नाम हो जाएगा। देखो बहन जी, बहन बेटी का 1 रुपया नहीं रखना चाहिए, तो आप चिंता मत करो, इनसे जो भी सामान आएगा ना हम सब ले आएंगे आपके लिए। अच्छा तो भाभी अब मैं चलती हूँ, वो ट्रेन का टाइम हो रहा है तो इसलिए समय से पहुंचना जरूरी है, वरना ट्रेन छूट जाएगी मेरी। अच्छा तू 1 मिनट रुक रेखा, मैं बुलाता हूँ विनय को, वो छोड़ आएगा तुझे स्टेशन तक। नहीं भैया क्यों परेशान कर रहे हो, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। माँ जी मेरा सारा काम खत्म हो गया है यहाँ पर, तो बाहर धूप निकल रही है, मैं थोड़ी देर बाहर धूप में जा रही हूँ, आ जाओ आप भी आओ तो। हाँ तू जा, मैं भी आ रही हूँ, मैं थोड़ा पानी पीने आई थी, पानी पीकर आती हूँ। ठीक है माँ जी। आज सुबह से मम्मी का फोन नहीं आया, चलो मम्मी से बात करती हूँ। हेलो हाँ मम्मी, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ सारा काम हो गया मेरा, खाना भी खा लिया, थोड़ी देर धूप में बैठी थी। और घर में खा लिया सबने? हाँ सबने खा लिया, बस एक मेरी ननद रानी, उसी के ड्रामे खत्म नहीं होते, वही रह रही है। अच्छा पर तेरी ननद को 6 महीने हो गए आए हुए, वो अभी तक गई नहीं है? अरे क्यों जाएगी मम्मी, ऐश आ रही है मायके में, मन मर्जी से उठना मन मर्जी से रहना, तो क्यों जाएगी ससुराल में, सास से तो लड़ाई रहती है हमेशा। और तेरी नंदोई वो कुछ नहीं कहते क्या? पता नहीं मम्मी, उनकी माया वो ही जाने, पर कभी कभी तो ऐसा लगता है वो भी इनसे दूर रहकर ही खुश है, वरना मम्मी इतना छोटा बच्चा है, अरे उनका मन नहीं करता अपने बच्चे को खिलाने का, कभी महीना 20 दिन में आ जाते हैं और चले जाते हैं, वो भी अपना पीछा छुड़ा के बैठे हैं, आराम से खुश हैं वो। क्यों, जैसे ये जाती है मेरी ननद, वहां पर हंगामे शुरू हो जाते हैं, रोज नए नए कलेश होते हैं, फिर 2 दिन बाद आ जाती है बैग उठा करिए, इससे अच्छा तो वो फ्री है। सोचा था शादी हो जाएगी, थोड़ा चैन की सांस लूंगी, लेकिन ये तो शादी होना ना होना बराबर है मम्मी, 10 दिन भी नहीं रहती है अपनी ससुराल में, बनती ही नहीं है वहाँ। 2 ननद है इनकी, हर टाइम उनकी बुराइयां करती रहती हैं, किसी से भी नहीं बनती इनकी, ना ही सास से बनती है ना ननद से बनती है, और यहाँ आकर मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। पर कुछ तो बताती होगी ये बेटा, कब जाएगी? मुझे नहीं पता मम्मी कब जाएगी, और ना ही मैं पूछती, अगर मैंने पूछ लिया ना कि दीदी कब जाओगी, फिर तो मेरी आफत आ जाएगी। और मेरी सास को जानती नहीं हो क्या मम्मी आप, मेरा जीना हराम कर देंगी वो, अगर मैंने उनकी बेटी से ये पूछ लिया कि दीदी कब जाओगी। क्या बताऊं मम्मी, बहुत परेशान हूँ, सोचती हूँ कभी कभी 2-4 दिन के लिए आ जाऊँ आपके पास, लेकिन फिर इनकी टेंशन रहती है मुझे, सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं तो इनका टिफिन ही नहीं बनता है टाइम से, इन माँ बेटियों से क्या फायदा इनका। मैं तेरे भाई को भेज दूंगी, आजा तू 2-4 दिन के लिए। अरे अपने आप बनाएंगी टिफिन, इनका बेटा है, इनकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सारी जिम्मेदारी का बोझ लेकर बैठी है तू,
आ जा 2-4 दिन के लिए। हाँ मम्मी, देखूंगी। ये देखो महारानी को, कैसे धूप के मजे ले रही है, फोन पर बातें कर रही है। कितनी ऐश आजादी है इसे। इसे मिलती ना मेरी जैसी ससुराल, तब पता चलता कैसे धूप में बैठकर फोन पे बातें कर रही है। अभी बताती हूँ इसे। अरे भाभी, किससे लगी हो फोन पर? दिन भर फोन पर बातें करती रहती हो, हर वक्त फोन 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 फोन। अरे ऐसी भी कौन सी बातें होती हैं आपकी जो दिन भर खत्म ही नहीं होती हैं? ऐसा कौन है जो हर वक्त फ्री बैठा रहता है तुम्हारे लिए कि फोन मिलाया और वो फ्री? पूरा दिन बात चलती रहती है तुम्हारी। क्या बातें करती हो ऐसी जो पूरा दिन पेट ही नहीं भरता? ऐसा लगता है मानो ना तो तुम्हारे पास कोई काम है, तुम फ्री हो, और जिससे तुम बात करती हो वो फ्री है। घर की बहुओं को इतनी फोन पर बातें करनी शोभा नहीं देती है। घर में इतने काम हो जाते हैं बहुओं के लिए, अगर करें तो। उल्टा सीधा झाड़ू पोछा करती हो, 2-4 रोटियां सेक देती हो, बस हो जाता है तुम्हारे घर का काम। सारा दिन फोन पर लगी रहती हो। अरे बाहर भी जाकर देख लिया करो कभी कभार, गेट के बाहर कितना गंदा हो रहा है। अरे गांव में निकल कर देखो, सबके घर में गाय और भैंस है, उनकी बहुएं गोबर भी डालती हैं। यहाँ बैठे बैठे आजादी आ रही है तुम्हें तो। क्या फायदा घर में बहू होने का? गेट के बाहर झाड़ू मेरी मम्मी लगाती है। सर्दियों में इतने छोटे छोटे दिन होते हैं, बहुओं के काम नहीं खत्म होते सारा दिन, और तुम काम खत्म करके फोन पे भी बातें कर लेती हो, सो भी जाती हो। ये सही है भाई? बाहर निकल कर देखो, गांव में बहुओं को फुर्सत नहीं मिलती है पूरा दिन, और तुम बैठकर धूप के मजे ले रही हो, फोन पर बातें कर रही हो। अरे मेरी प्यारी ननद रानी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? चाहे मैं काम करूं या ना करूं, चाहे मैं सर्दियों में धूप लूं, चाहे मैं फोन पर बात करूं, झाड़ू पोछा करूं या ना करूं, चाहे मैं गोबर डालूं या ना डालूं, चाहे मैं 4 रोटियां सेकूं, चाहे मैं 10, खाना बनाऊं या ना बनाऊं, आपको क्या? और हाँ, चाहे मैं अपनी माँ से बात करूं और चाहे मैं घंटों घंटों किसी से भी बात करूं, आपको क्या? आप खुद भी तो अपनी माँ के घर में पड़ी हुई हो ना। और छोटी ननद रानी, जब मैं तुमको कुछ नहीं बोलती हूँ तो तुम हमको क्यों बोलती हो? मैंने कभी आपसे कहा है या आपसे पूछा है कि आपकी अपनी सास से क्यों नहीं बनती है? आप अपनी ससुराल में जाकर काम क्यों नहीं करती हो? हर वक्त यहाँ मायके में पड़ी रहती हो। कभी कहा है तुमसे कि अपने ससुराल में जाकर रहो, अपना घर बसाओ? कभी पूछा है आपसे? अरे नहीं नहीं भाभी, तुम तो बुराई मान गई। मैं तो इसलिए आई थी भाभी, मेरे बेटे ने पॉटी कर दी है, तो चलकर उसकी पॉटी साफ कर दो और डायपर लगा दो दूसरा। चलो भाभी, थोड़ा उसे संभाल लो। क्यों दीदी, आपको हाथ पैर नहीं दिए क्या भगवान ने? आपसे अपने बच्चे का भी डायपर चेंज नहीं होता है? ऐसा है ननद रानी, मुझे घर के 50 काम होते हैं। आप खुद बताओ कि मैं अब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का काम देखूं या घर के काम देखूं? घर के किसी काम के हाथ नहीं लगाती हो, ना मेरी कभी कोई मदद करवाती हो। अपना और अपने बच्चे का तो कर सकती हो ना। ऐसा है भाभी, बहुओं की जिम्मेदारी होती है सास और ननद की सेवा करने की, और भांजे और भांजियों की सेवा करने का तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। वो छोटा सा बच्चा तुम्हारा भांजा लगता है। अपनी ननद का या अपने भांजे का काम करोगी ना तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी, पुण्य ही मिलेगा तुम्हें। तो ननद रानी, थोड़े बहुत ये पुण्य तुम भी कमा लो। तुम्हें तो भगवान ने 2-2 ननद दी है, तुम्हें तो भांजा भी है, भांजी भी है, ननद भी है, सास भी है। अरे तुम क्यों नहीं करते हो जाकर उनकी सेवा? थोड़े बहुत पुण्य तुम भी कमा लो। ये सारे पुण्य मुझे दिलवाओगी, थोड़े बहुत अपने लिए भी बचा लो। दीदी, अब तक मैंने आपका बहुत सम्मान कर लिया, लेकिन अब नहीं करूंगी मैं, क्योंकि अब तुम्हें तो ससुराल जाना नहीं है। जब से शादी हुई है बस यहीं पड़ी रहती हो, और यहाँ पर तुमसे अपना बच्चा नहीं संभलता है। पूरा दिन या तो मैं करती हूँ उसका या माँ जी करती हैं। जब तुमसे अपना बच्चा भी नहीं संभलता है तो तुम ससुराल में जाकर सास ससुर अपने पति का ध्यान क्या रखोगी? इसलिए तुम्हें नहीं जाना दीदी ससुराल। ऐसा है भाभी, मैं अपनी ससुराल जाऊं या ना जाऊं,
मैं किसी का ध्यान रखूं या ना रखूं? अरे तुम कौन होती हो बोलने वाली? तुम क्यों बोल रही हो? होती कौन हो तुम? अच्छा जी दीदी, जब मैं कुछ होती ही नहीं हूं तो फिर मुझसे क्यों कह रही हो काम के लिए? खाना चाहिए तो मुझसे कहती हो, कपड़े धुलवाने हैं तो मुझसे कहती हो। जब मैं कुछ होती ही नहीं हूं तो मैं तुम्हारे काम क्यों करूं? अरे ननद रानी, जब तुम अपने 6 महीने के बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती हो तो ससुराल में सास ननद का अपने पति का कैसे ध्यान रखोगी? जब से शादी हुई है ना, लगातार 10 दिन अपनी ससुराल में नहीं रही हो। मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ दीदी कि जाकर अपनी ससुराल में रहो। अरे सास ससुर का तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पति को आपके बिना रहने की आदत पड़ गई ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हर इंसान की एक लिमिट होती है मनाने की, और वो तो शुक्र है आपके ससुराल वाले अभी तक आपके इन नखरों को झेल रहे हैं। दीदी, अगर आपकी मम्मी जैसी आपको सास मिलती ना तो 2 दिन में आपको भगा देती घर से। अभी तो जीजाजी आपको मना रहे हैं, लेकिन मेरी बात मानो दीदी, अगर आप ऐसे ही नखरे दिखाती रही ना तो वो भी मनाना छोड़ देंगे। पूरी जिंदगी मायके में गुजारा नहीं होगा आपका। तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? मुझे माफ करना माँ जी, लेकिन ये सब आपको करना चाहिए जो मुझे करना पड़ रहा है। आज आपकी वजह से दीदी की ये हालत है। मम्मी देखो ना, मम्मी भाभी को मुझसे कह रही है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं, अपने ससुराल में रहूं। मुझे घर से भगा रही है मम्मी। मुझे बात तो बता अंजलि, क्या बात हुई है बेटा? तू रो क्यों रही है? अरे हू हू क्यों मचा रही है? बता तो सही मुझे क्या बात हुई है। मैं बताती हूँ माँ जी आपको। माँ जी, घर का सारा काम खत्म करके मैं आपको बताकर आई थी ना कि मैं थोड़ी देर बाहर धूप में बैठने जा रही हूँ। बस तभी मैंने थोड़ी देर अपनी मम्मी से बात कर ली। 2 मिनट भी बात नहीं की मैंने माँ जी अपनी मम्मी से, इतने में तो ये शुरू हो गई। फालतू में सुनाने लगी कि उल्टा सीधा झाड़ू पोछा करती हो, बाहर गेट पर झाड़ू क्यों नहीं लगाती हो, मेरी मम्मी सारा काम करती रहती है, तुम बैठी रहती हो, सर्दियों में धूप के मजे ले रही हो, पता नहीं क्या क्या। आप खुद बताओ माँ जी, मैं घर का कौन सा काम नहीं करती हूँ या इनका कौन सा काम नहीं करती हूँ? बहू, अरे मेरी बेटी गलत क्या कह रही है? कभी तूने गेट के बाहर झाड़ू लगाई है? कभी तू यहाँ बाहर आंगन में आई है सफाई करने? बस अंदर अंदर उल्टा सीधा झाड़ू पोछा कर देती है और तेरा काम खत्म हो जाता है। मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ, और आज मेरी बेटी ने कह दिया तो तूने उसे इतना सुना दिया। वो तो ये मेरी बेटी है, मैंने इसे ऐसी शिक्षा ही नहीं दी जो तुझसे कुछ कहे। अगर इसकी जगह मेरी ननद होती ना, और मेरी ननद इतनी देर में मेरे थप्पड़ मारती। अगर मेरी जैसी ननद मिलती ना तुझे, तब पता चलता। माँ जी, बुआ जी आपके सामने बोलती तक नहीं है, और आप कह रहे हो कि वो आपको थप्पड़ मारती। और माँ जी, मैंने जो दीदी को कहा है ना, वो इनकी भलाई के लिए कहा है। आजकल देर नहीं लगती रिश्ते खराब होने में। और माँ जी, आपकी तरह मैंने अपनी ननद को मजबूर नहीं किया कि मायके में आकर अपने भाई भाभी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े भात के लिए। माँ जी, जरा सोच कर देखिए, आपके ना रहने के बाद अगर आप जैसा व्यवहार मैं अपनी ननद के साथ करूंगी तो इन्हें कैसा लगेगा? आपने अपनी बेटी के लिए छोचक में 10 लाख रुपए का हार बनवाया है, और बुआ जी को भात नोतने के लिए भी मना कर दिया। 10 दिन बचे हैं माँ जी बुआ जी के घर शादी में, लेकिन आपने एक बार भी बात नहीं की है बुआ जी से। जरा सोच कर देखिए माँ जी, बुआ जी पर क्या बीत रही होगी। उन्हें अपनी ससुराल में कितनी बेइज्जती महसूस हो रही होगी। उन्हें अपनी देवरानी जिठानी के सामने इतनी शर्म आ रही होगी। हाँ मम्मी, भाभी सही कह रही हैं। जैसा व्यवहार आपने बुआ जी के साथ किया है, कल को जरूरत पड़ने पर अगर मेरे भाई भाभी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो मुझे कितना बुरा लगेगा। मम्मी, मम्मी जो हो गया सो हो गया। आज आप बुआ जी से बात करो और उनसे पूछो उन्हें क्या क्या चाहिए। हाँ, और अभी भी 10 दिन बाकी बचे हैं शादी में। आज मैं कहूंगी उनसे कि वो कल ही आ जाएं भात नोतने अपने पूरे परिवार को लेकर।